Hello and welcome in our A1 German Foundation 30 Days to Fluency। आज हम लेसन 4 में बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग क्या होती है। अगर हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जिनको हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। एलिमेंट्स को हम कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। So today we will enter the most powerful area in the language, sentence making. In German, sentence making is very different. अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करें या हिंदी से कंपेयर करें तो जर्मन का सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जर्मन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एकदम लॉजिकल है और एकदम लॉजिकल पैटर्न फॉलो करता है, बट इन इंग्लिश हमें काफ़ी चीज़ें लॉजिकल नहीं मिलती। बट एक बार हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस मेकिंग सीख जाते हैं, दैट मीन्स अगर सेंटेंस मेकिंग हम समझ जाते हैं उसके बाद में हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ना सिर्फ स्पीकिंग में जबकि हम राइटिंग में भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट वंस अगर हमें एक बार सही तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो जब हम जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। कोई भी सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड अदर एलिमेंट वी कैन से, हम जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी लैंग्वेज में, ना सिर्फ जर्मन में, हम किसी भी लैंग्वेज में अगर सेंटेंस बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होते हैं भी? सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन। या तो सब्जेक्ट नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अगेन सर, नाउन क्या होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स को नाउन में दिक्कत रहती है। नाउन दैट मीन्स नेम हो सकता है, कोई नेम हो, प्लेस हो, कोई पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल, आइडिया, यू कैन से जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो प्लेनेट पे देखते हैं, सब के सब नाउन है। आंसर व्हाट इज प्रोनाउन? नाउन तो अगर समझ आ गया, बट प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स जो नाउन का रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राम इज कमिंग और मैं कहता हूँ ही इज कमिंग, ही इज हेयर, प्रोनाउन। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं आई, यू, वी, ही, शी, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स जो हम किसी पर्सन का नेम और थिंग को प्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। सो नाउन और प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? हियर इज वर्ब, द सेकंड पोजीशन फॉर वर्ब। कोई भी वर्ब, कोई भी एक्टिविटी सेंटेंस में हो रही है, सेंटेंस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, दैट मींस वर्ब। कोई भी मोशन हो रहा है, दैट मींस वर्ब। कोई भी एक्शन हो रहा है, दैट मींस वर्ब। सेंटेंस में मोशन, एक्शन, एक्टिविटी जो भी हो रही है, दैट कॉल्ड, हम उसे वर्ब कहते हैं। एंड अगेन हियर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हम क्या प्लेस करते हैं। हियर इज प्रोनाउन। थोड़ी प्रोनाउन की बात कर लें ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो आगे समझना। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, स्पेशली हियर इज, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस करने का मतलब है जो नाउन के प्लेस पर आ जाते हैं। प्रोनाउन की बात करें इन जर्मन लैंग्वेज, हियर इज, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर एंड जी, एंड हियर इज जी। सो दीज आर प्रोनाउंस। इश दैट मीन्स आई, यानी कि मैं। डू दैट मीन्स यू, यानी कि तुम या तू कह सकते हो। एयर दैट मीन्स ही, मीन्स वह। एस दैट मीन्स इट दैट मीन्स ऑल्सो वह। एंड जी दैट मीन्स शी दैट मीन्स ऑल्सो वह। बट हियर इज, दिस इज फॉर मैस्कुलिन, दैट मीन्स मेल थिंग्स के लिए होगा। दिस इज फॉर न्यूट्रल थिंग्स एंड दिस इज फॉर फेमिनिन थिंग्स, यानी फीमेल थिंग्स। सो वीयर दैट मीन्स वी दैट मीन्स हम। Ear that means you all, या you all and you both, तुम सभी या तुम दोनों, you can say। Here is Z that means you, but here is
फॉर्मल यू, फॉर्मल दैट मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, हियर इज तू तड़ाके से जब बात करते हैं तो दैट इज इनफॉर्मल टॉकिंग, जब हम रेस्पेक्टिवली टॉकिंग करते हैं दैट कॉल्ड फॉर्मल टॉकिंग, यानी फॉर्मल वे टू प्रोनाउन। जी दैट मीन्स दे, जी जी दैट मीन्स दे दैट मीन्स वे, ये प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन और इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि जब मैं कहता हूं कि ही इज कमिंग और मैं कहता हूँ राम इज कमिंग, राम इज कमिंग यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन को दिखाया है, एंड ही इज कमिंग यहाँ पे हमने प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस किया है। अंडरस्टैंड, इतनी बात हमें समझ में आ गई। जब हमने सेंटेंस की बात की, हियर इज, जब हम सेंटेंस की बात कर रहे थे, सेंटेंस दैट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट बात कर ली है, सब्जेक्ट दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, हमने नाउन की बात की और प्रोनाउन की भी बात की। द सेकेंड प्लेस फॉर वर्ब, वर्ब क्या होते हैं भी जर्मन लैंग्वेज में, वर्ब की बात करेंगे। वर्ब दैट मीन्स जो मोशन एक्टिविटी इन सेंटेंस हो रही है दैट कॉल्ड, हम उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का कॉन्जुकेशन थोड़ा देख लेते हैं। जो वर्ब कॉन्जुकेशन, वर्ब कॉन्जुकेशन की बात करें हम, वर्ब कॉन्जुकेशन हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, हियर इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो सब्जेक्ट की बात की हमने, सब्जेक्ट दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात करूं मैं अगेन, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर एंड जी, जी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें नाउन और प्रोनाउंस ये याद नहीं रहते, आप जितनी बार भी इनको बार बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद रह पाएगा, आप एक बार पढ़ते हैं फिर उसको दोबारा नहीं देखते तो मिस्टेक होती है, आप बार बार प्रैक्टिस बोल बोल के प्रैक्टिस करें इनकी। अब जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब का कॉन्जुकेशन है, वर्ब का कॉन्जुकेशन हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। सो जर्मन लैंग्वेज की जब भी मैं बात करूं, हियर इज एक वर्ब लिख देता हूं मैं, माखन, माखन दैट मीन्स टू मेक और टू डू, टू मेक एंड टू डू। सो हियर इज, इस वर्ब के अगर मैं पार्ट करूं, हियर इज इसको स्टेम बोलते हैं, एंड हियर इज एंडिंग, ई एन इज एंडिंग। जर्मन लैंग्वेज में हर एक वर्ब की एंडिंग ई एन से होती है, जैसे माखन, काउफन, बहुत सारी वर्ब हो सकती है, काउफन, गेहन, कॉमन। आपको सब वर्ब में कॉमन एक चीज दिखेगी कि उनकी एंडिंग ई एन से होती है, जिसको हम एंडिंग बोलते हैं। और जो बेस, हियर इज काउफ एंड ई एन एंडिंग, हियर इज गे एंड ई एन इज एंडिंग। सो स्टेम की जब हम बात करते हैं तो हमेशा जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब का कॉन्जुकेशन है वो एंडिंग चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। याद रखें, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको एक बार अगर हम याद रख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ब है, एक वर्ब का जो हम पार्टीशन करते हैं दैट मींस स्टेम एंड एंडिंग। जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का कॉन्जुकेशन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट दैट मींस नाउन और प्रोनाउन। जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेशन करते हैं तो वर्ब में जो एंडिंग है वो चेंज होती है, स्टेम जो मेन बेस वर्ड है वो वैसे के वैसे रहता है, ई एन चेंजिंग होती है। अगर मैं इश की बात करूं, हियर इज, सपोजिंग दैट मैंने माखन की बात की अभी, इसके साथ में जो, इसके साथ में जो एंडिंग है ई, डू के साथ में एस टी, एयर के साथ में टी, एस के साथ में टी, जी के साथ में टी, वियर के साथ में ई एन, ईयर के साथ में टी, एंड जी के साथ में ई एन, एंड हियर इज अगेन ई एन। ये वर्ब का कॉन्जुकेशन है, यानी वर्ब की एंडिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऐसे चेंज होगी। ऐसे कैसे चेंज होगी, अगर इसकी और थोड़ी बात करें और थोड़ा सा इसको देखें, सो इसको साफ कर देते हैं।
हियर इज। जब मैंने माखन की बात की, द वर्ब इज माखन, दैट मीन्स टू डू। अब मैं बात करता हूं इसके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स टू डू ना, टू डू और टू मेक, इसके दो मीनिंग होते हैं, याद रखने हमें। अब मैं कहता हूं आई एम मेकिंग, दैट मीन्स इश मार्क है, द वर्ब इज यहाँ पे फिक्स। जो प्रीफिक्स है, स्टेम की बात की, स्टेम ऐसे ही रहेगा, चेंजिंग हमेशा एंडिंग में होगी, सो ई एन का रिप्लेसमेंट हियर इज ई। इश मार्क है, डू मार्क्स, मैं करता हूं, तुम करते हो, आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज डूइंग, एयर मार्क्ड, इट इज डूइंग मार्क्ड, शी इज डूइंग मार्क्ड, जी मार्क्ड, एयर मार्क्ड, एस मार्क्ड, डू मार्क्स, इश मार्क है, वी आर माखन, ईयर मार्क्ड, एंड जी माखन 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 माखन। अब द वर्ब, एक अगर हम और वर्ब ले लें, हियर इज द वर्ब इज काउफन, काउफन दैट मीन्स टू परचेज, द वर्ब इज काउफन। अगर मैं कॉन्जुकेशन करूं, हियर इज द स्टेम, व्हाट इज काउफ ना, काउफ, इज काउफ है, डू काउफ्ड, हमेशा आपको ये एंडिंग ई एन का रिप्लेसमेंट, हियर इज ई एन का जो रिप्लेसमेंट है वो यहां से करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं, इश काउफ है, डू काउफ्ड, एर एस जी काउफ्ड, काउफ्ड काउफ्ड, वी आर काउफन, ईयर काउफ्ड, जी काउफन काउफन, अंडरस्टैंड। अब मैं कहता हूं आई एम परचेज बुक, यू कैन से बुक, आई एम परचेजिंग बुक, सो इश की बात कर रहा हूं, इश, द सब्जेक्ट इज इश। अब आफ्टर सब्जेक्ट वी कैन प्लेस वर्ब, द वर्ब इज काउफन, लेकिन अब सब्जेक्ट इश है तो इश के अकॉर्डिंग मुझे द वर्ब इज काउफन, लेकिन कॉन्जुकेशन इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग करूंगा, इश काउफ है, बुक, बुक इज बुक, इश काउफ है बुक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड हियर इज ऑब्जेक्ट। हियर कंप्लीट सेंटेंस है ना, एक बार हमें इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती, समझ आ रही है। बहुत सारी वर्ब हो सकती है, द वर्ब इज लर्नन, द वर्ब इज लर्नन, लर्नन दैट मीन्स टू लर्न, लर्नन दैट मीन्स टू लर्न, लर्नन का मतलब सीखना होता है, टू लर्न। आई एम लर्निंग जर्मन, आई एम लर्निंग जर्मन ना, या आप कर लो ही इज लर्निंग जर्मन, ही इज दैट मीन्स एयर ना, हियर इज एयर। अब एयर के अकॉर्डिंग द वर्ब इज लर्नन ना, अब इसका कॉन्जुकेशन करो, एयरलैंड, ई एन का कॉन्जुकेशन चेंज रिप्लेसमेंट कर, एयरलैंड डॉइच, एयरलैंड डॉइच, शी इज शी इज लर्निंग फ्रेंच, जी लैंड फ्रांचोसिस, यू कैन से वानन, और बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं, आप याद रखें इसका अकॉर्डिंग। अब काफी स्टूडेंट्स का एक ही डाउट होता है, उस डाउट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि सर हमें सब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा, कि सर आपने बताया हियर इज, जब हम बात करते हैं यहाँ पे जी थ्री टाइम यूज हुआ है, सर आपने जी दैट मीन्स शी, फेमिनिन के लिए भी जी यूज किया है, जी दैट मीन्स यू बट फॉर्मल, उसके लिए भी आपने जी यूज किया है, एंड हियर इज स्मॉल जी, इसके लिए भी आपने दे दैट मीन्स जी यूज किया है। सो सर हमें पता कैसे चलेगा कौन से जी का क्या मतलब है, द क्वेश्चन इज क्लियर, कि आप काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस जी का मतलब भी, ये जी भी सेम है, ये जी भी सेम है, ये जी भी सेम है। जब आप जर्मन लैंग्वेज में आप वर्ब का कॉन्जुकेशन करें, वर्ब अगर ये जी यूज किया है मैंने, हियर इज, तो मार्क्ड होगा, जी मार्क्ड, जी मार्क्ड, जी मार्क्ड का मतलब शी इज मेकिंग ना, शी इज मेकिंग, जी मार्क्ड। अब ये वर्ब का कॉन्जुकेशन से ही पता चल जाना चाहिए कि सर टी एंडिंग तो हमेशा जी फेमिनिन के साथ में आते हैं, जी दैट मीन्स हम एज ए फेमिनिन यूज करते हैं उसे, शी के रिप्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे फॉर्मल यू यूज करना है, जी माखन,
योगा, हियर इज यू फॉर्मल ना, यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग। अब ये फॉर्मल जी है तो इसके साथ में वर्ब का कॉन्जुकेशन यहाँ चेक करो, ई एन फुल वर्ब आती है ई एन, तो जी माखन, तो समझ जाना है अगर माखन आ रहा है दैट मीन्स अगर फुल वर्ब आ रही है, कॉन्जुकेशन एक बार चेक कर लेना है, तो इसका मतलब ये यू फॉर्मल है। जी की बात करेंगे, दिस इज वी कैन से जी माखन योगा, दे आर डूइंग योगा। अब जी स्मॉल है, माखन पूरा आता है, जी माखन योगा, दे आर डूइंग योगा। तो हम इस तरीके से भी हमें याद रखना पड़ता है। अगेन अगर मैं बात करूं, हमने सीखा आज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी जब हम जर्मन लैंग्वेज के सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम जर्मन लैंग्वेज के सेंटेंस की बात करते हैं, तो कुछ हमें बेसिक एलिमेंट, जो एलिमेंट्स है सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, उन्हें उनकी हमें जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट चाहिए कोई भी सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब से तो छोटा सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। अगर सेंटेंस में कुछ और इन्फॉर्मेशन, अदर एलिमेंट्स दिए गए हैं, आज हमने बहुत बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की है। हियर इज सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट अगेन याद रखना है, और ये बार बार लिखने का सिर्फ रीजन ये है कि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, और आप भी जब भी पढ़ें तो बार बार पढ़ें, बार बार लिख के पढ़ें। वर्ब, वर्ब का कॉन्जुकेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिक्स है। एंड हियर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे हमने सेंटेंस बनाए। अब आप बहुत सारी वर्ब्स के साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे आज आई एम डूइंग होमवर्क, अगर हमने माखन की बात की तो आप माखन की बात कर सकते हैं। द वर्ब, कुछ वर्ब्स जो आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, ताकि इनके साथ में आप कुछ सेंटेंस बना के देखें, तो आपके लिए यूजफुल होंगे। आपकी स्पीकिंग और राइटिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डेवलप होगी अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाते हैं। द वर्ब इज लर्न ना, फर्स्ट हमने वर्ब सीखी माखन, माखन दैट मीन्स टू डू, लर्नन, लर्नन दैट मीन्स टू लर्न, kaufen that means to purchase, spielen that means to play, arbeiten that means, arbeiten that means to work, kaufen, tanzen, tanzen भी लिख सकते हो आप, tanzen that means to dance। so here is five verb, इन वर्ब्स के साथ में आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। आप और भी वर्ब कुछ अपनी तरफ से याद रख सकते हैं, जैसे शी इज लर्निंग फ्रेंच, तो आप उसे यूज बना सकते हैं। अर्बाइटन, दे आर अर्बाइट, दे आर वर्किंग हार्ड, यू कैन से, आप बेसिक सेंटेंस आई एम वर्किंग हार्ड, इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। आप स्पीलन, they are playing football, he is playing cricket, she is playing guitar, that type of sentence। learn, she learn french, english, hindi, डांस, शी लर्न डांस। आप इस तरीके से भी सेंटेंसेस बना के देखने, एटलीस्ट इनके टू टू सेंटेंसेस बना के देखें। और वर्ब का कॉन्जुकेशन कैसे होता है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जर्मन लैंग्वेज में अगर आपको वर्ब कॉन्जुकेशन सही से आता है तो आप चांसेस बहुत हाई हैं कि आप एकदम सेंटेंस में काफ़ी कम मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को वर्ब का कॉन्जुकेशन प्रॉपर नहीं आता, तो वो लास्ट तक B1 तक स्ट्रगल करते रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स नहीं बचेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, हम अभी काफ़ी डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, आज हमने स्टार्ट किया है, लेसन 4 था, हमें आज वर्ब का कॉन्जुकेशन। जर्मन लैंग्वेज में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, हम डीप डिटेलिंग इनका डिस्कस करेंगे। सेंटेंस में जब आर्टिकल्स की रिक्वायर्ड होती है, जर्मन लैंग्वेज में जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं, हम इन अपकमिंग क्लासेस में हर एक जो हमें रिक्वायर्ड है A1 को फ्लुएंसी के साथ में, A1 लेवल जर्मन बोलने के लिए, हम सब ग्रामर टॉपिक एंड ऑल की हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो सीरीज आप कंटिन्यू फर्स्ट डे से देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप फॉलो भी करके रख सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोज के लिए आपके पास जो बेल आइकन ऑन करने के बाद आपके पास अपडेट आ जाएगा, तो आप कंटिन्यू देखें। और A1 जो फाउंडेशन लेवल है आपका, अगर जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा, आप उतनी ही अच्छी जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। आप कंटिन्यू इसको देखते रहें, इस वीडियो सीरीज को, और अपनी जर्मन लैंग्वेज को और बेटर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आउफ विडरजेन।